हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इस कोरोना टाइम पे सभी स्कूल, कॉलेज हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सारी चीज़ें बंद चल रही हैं। तो दोस्तों इस समय में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें और अपने सिलेबस को पढ़ते रहें। तो दोस्तों चलो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, उसका n टर्म निकालना सीखा था और उसका समेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। दोस्तों आज की क्लास में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है जितना टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। दोस्तों मान लेते हैं कोई तीन संख्याएं जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। मान लेते हैं कोई तीन संख्याएं हैं, वो क्या है, जीपी प्रोग्रेशन में है, जीपी श्रेणी में है। तो दोस्तों अगर कोई तीन संख्याएं जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो दोस्तों उसका जो मध्य वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, वो दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोगों ने जो है ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था, वहां पे अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा था कि जो मध्य वाली संख्या होती है वो क्या होती है, दोनों संख्याओं का क्या होता है, समांतर माध्य होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, अगर तीन संख्याएं जीपी सीरीज में है, जीपी प्रोग्रेशन में है, तो जो मध्य वाली संख्या होगी वो दोनों संख्याओं का क्या होगा, गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो दोस्तों आओ चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं कोई तीन संख्याएं हैं ए जी बी। ए है एक संख्या, एक जी है, एक बी है। ये तीनों संख्याएं क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, एक गुणोत्तर श्रेणी में है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में है, अगर कोई संख्याएं जो है जीपी सीरीज में है, जीपी प्रोग्रेशन में है, तो वहां पे जो सार्वनुपात होता है यानी कॉमन रेशियो होता है, वो क्या होता है, हर जगह पे इक्वल होता है। कहीं भी आप निकालोगे वहां पे जो कॉमन रेशियो आता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल आता है। तो दोस्तों आओ चलते हैं, हम लोग यहां भी निकालते हैं। तो दोस्तों ए जी बी अगर ये जीपी सीरीज में है तो उसका जो कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, यानी द्वितीय पद कितना है, जी है, प्रथम पद कितना है, ए है। उसी तरह से अगर यहां पे कॉमन रेशियो निकालें तो क्या आएगा, बी बाई जी आएगा, बी बाई, यहां पे कॉमन रेशियो निकालेंगे तृतीय पद बटे द्वितीय पद, तो यहां भी क्या आएगा, कॉमन रेशियो हमेशा सेम आता है। जिस तरह से समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आता था, उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो हमेशा क्या आता है, हर जगह पे इक्वल आएगा, अगर जो संख्याएं हैं क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि ए जी बी जो है क्या है, जीपी श्रेणी में है। तो दोस्तों जीपी श्रेणी में है तो उसका जो कॉमन रेशियो आएगा हमेशा समान आएगा, जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी। और आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी। दोस्तों क्या करते हैं, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, यानी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में ए बी। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे रूट में ए बी। यही जी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट,
अगर आपको जो है 3 संख्याएं दी गई है तो वहां पे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो हमेशा क्या आएगा, दोनों संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमेशा क्या आएगा, वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आएगा, यानी वही क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन कोई अगर आपसे पूछता है 3 और 27 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, यानी गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कितना होगा वो आप निकाल के बताओ। तो दोस्तों क्या करेंगे, वहां पे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, यानी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए बी। इसी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो जी अंडर रूट ए बी हो जाएगा, यानी 3 इंटू 27। जब इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो जब इसका 27 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। इसका जब अंडर रूट निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यही क्या होगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। यानी इनके बीच जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, यानी जो बीच वाली संख्या होगी क्या हो जाएगी, 3 और 9 27 हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखेंगे, आपको देखेंगे तीनों संख्याओं जो है, जो तीनों संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, जीपी श्रेणी में होंगी। ये वाली संख्या हमेशा क्या होती है, इन दोनों संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको कोई बोल दे तो क्या करेंगे दोस्तों, जी इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं आपको जो है जीएम मिल जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे शॉर्टकट में जीएम मिल जाता है लिखा हुआ। तो जीएम भी होता है, जी से डिनोट कर सकते हैं, जीएम से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए बी। तो दोस्तों और कुछ लेके देखते हैं। अगर यहाँ पे 3 संख्या इस तरह से हो, ए बी सी, अगर 3 संख्याएं जो है गुणोत्तर श्रेणी में हो, अगर 3 संख्या जीपी सीरीज में है, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा यानी गुणोत्तर माध्य आएगा क्या होगा, वो आप बताओ। तो दोस्तों यहां पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए सी। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए सी। यही क्या होगा दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन होगा इन तीनों संख्याओं का, b इक्वल टू अंडर रूट में ए सी। तो दोस्तों अगर आपको कोई बोलता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताओ, तो दोस्तों इस तरह से किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। तो और समांतर श्रेणी का अगर बोलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको जो है बोलता है, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो दोस्तों a प्लस बी बाई 2 होता है। वो हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, आप जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, ए बी बाई 2। यानी अगर 3 संख्याएं जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वहां पे जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगी, दोनों संख्याओं का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। तो दोस्तों वहां पे इस तरह से ए बी बाई 2 इक्वल अगर हम कर देते हैं तो वहां पे अर्थमेटिक मीन निकलता था। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हुआ तो क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी करना जरूरी है। जितना टॉपिक को समझना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होंगे। तो दोस्तों इसलिए जो है क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, यदि किसी श्रेणी का n वां पद 3 इंटू 2 की पावर n हो तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया है, उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कौन सी श्रेणी है, कौन सा प्रोग्रेशन है यहाँ पे नहीं दिया गया है। आपको क्या करना, वहां पे जो है
श्रेणी बनाना, प्रोग्रेशन बनाना, उसको बाद उसको जो है पहचानना है कि कौन सा प्रोग्रेशन होगा, अर्थमेटिक होगा या ज्योमेट्रिक होगा, उसके बाद उसका सम निकालना है। तो दोस्तों आओ चलते हैं हम लोग। यहां पे इन्होंने दे दिया n वां पद, यानी Tn इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर n दे दिया गया है। Tn वां पद कितना दे दिया है? 3 इंटू 2 की पावर n। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, T1 निकालेंगे, यानी प्रथम पद निकालेंगे। T1 इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 1। इसी तरह से T2 निकालेंगे, यानी दूसरा पद निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर n के स्थान पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। इसी तरह से T3 निकालेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से T4 निकालेंगे तो दोस्तों 3 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। इसी तरह से Tn वां पद निकालेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर n हो जाएगा। अब दोस्तों इससे क्या एक श्रेणी बनेगी, आओ देखते हैं। 3 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे। इसके बाद 3 इंटू 2 की पावर n। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक प्रोग्रेशन बन गया। अब ये प्रोग्रेशन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 3 3 3 सभी में आ रहा है, तो सभी से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो योगफल है Sn है, Sn इक्वल टू इतना दे दिया है प्लस में करके, तो मैंने मान लिया Sn इक्वल टू इतना दिया है, क्योंकि n पदों का योग निकालने के लिए बोला है उन्होंने, तो Sn इक्वल टू मैंने मान लिया ये है। अब दोस्तों देखेंगे 3 3 हर जगह कॉमन दिख रहा है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 2 की पावर क्या हो जाएगा, n, क्योंकि n तक है हमारा जा रहा है प्रोग्रेशन, तो n हो जाएगा। हमने क्या किया, हर जगह से 3 को कॉमन ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 डॉट डॉट 2 की पावर n। ये जो है हमारा क्या बन जा रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बन जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणी बन जा रहा है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि चेक करने का क्या तरीका है, वहां पे जो सार अनुपात है, कॉमन रेशियो है, उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम आनी चाहिए। यानी 2 की पावर 2/2 इक्वल टू 2 की पावर 3/2 की पावर 2। हर जगह पे देखेंगे दोस्तों कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है हमेशा सेम आएगी। क्यों, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 पावर कैंसिल हो, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हर जगह, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। इसका मतलब है कि जो कॉमन रेशियो आएगा वो हर जगह पे 2 आ रहा है, तो यानी जो उसका कॉमन रेशियो हो जाएगा इस श्रेणी का 2 हो जाएगा, और प्रथम पद कितना हो जाएगा, 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कॉमन रेशियो 2 मिल गया, प्रथम पद 2 मिल गया। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि अगर किसी श्रेणी का सम निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी का, तो आपको पता है जो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू 3 इंटू। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वहां पे क्या करेंगे, जो श्रेणी बन रही है उसमें हम जो है r पता लगाएंगे। r क्या है, r जो है 1 से बड़ा आता है, तो वहां पे क्या हमें फार्मूला रखना है, r 1 से छोटा आता है, तो वहां पे क्या फार्मूला रखना है, वो चीज हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे r की जो वैल्यू है 1 से बड़ी आ रही है, तो r की पावर n-1 अपान r-1 ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर रख के सॉल्व कर देते हैं। 3a की वैल्यू 2 है, 2 की पावर r की वैल्यू 2 है, कितना है, n पदों तक योगफल निकालने के लिए बोला, तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी 2-1। और आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 यहाँ पे हो जाएगा 2
2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे और आगे सॉल्व कर देते हैं तो n पदों का योगफल क्या आ जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, जो nवां पद दिया था 3 इंटू 2 की पावर n, उसका जो सम आएगा, n पदों का जो योगफल का सम आएगा, योगफल आएगा क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, जो nवां पद दिया था उसके n पदों का योगफल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमें क्वेश्चन को निकालना है। और आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन और दे दिया है, सिग्मा k इक्वल टू 1 से 11 तक 2 प्लस 3 की पावर k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, वहां पे इन्होंने क्या किया, सिग्मा नोटेशन के रूप में दे करके बोल रहे हैं, इसका जो वैल्यू कितना आएगा वो आप फाइंड आउट करके बताओ। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। क्या होता है, समेशन, यानी 2 प्लस 3 की पावर k का क्या निकालना है, 11 पदों तक क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दे दिया है सिग्मा k इक्वल टू 1 की पावर 11 और 2 प्लस 3 की पावर k। अगर दोस्तों यहाँ पे सिग्मा को हटाते हैं तो दोस्तों वहां पे सिग्मा अगर हटता है तो ये क्या होगा, जो है सीरीज जो है ओपन होगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 प्लस 3 की पावर 1 पहला हो जाएगा। अब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे तीसरा निकालेंगे 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसे कितने पदों तक जाना है दोस्तों, यहां पे इन्होंने देख रखा है k की वैल्यू 1 से लेकर कितना तक जाना है, 11 तक जाना है, 11 पदों तक जाना है। तो चलो चलते हैं, अगर 11वां पद तक जाएंगे तो 2 प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी का हमें सम निकालना है, यानी इस जो श्रेणी बन रही है इसका हमें सम निकालना है। तो आओ निकालते हैं। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, क्योंकि 2 2 2 हर जगह आ रहा है तो कितनी बार आएगा, इसी तरह से 11 टाइम आएगा। प्लस अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी बार आएगा, 3 की पावर 11 टाइम आएगा। मैंने कर दिया। अब दोस्तों 2 2 2 2 कितनी बार, 11 बार जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 11 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये जो श्रेणी बन रही है, ये जो प्रोग्रेशन बन रहा है, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पे पहला पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 2 बाई 3, यानी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे r की जो वैल्यू है 3 जो है क्या है, 1 से बड़ी है। 1 से अगर बड़ा है संख्या, 1 से अगर संख्या बड़ी आती है तो वहां पे फार्मूला क्या लगाएंगे, a इक्वल टू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फार्मूला वहां पे अप्लाई करेंगे। और आगे चलेंगे, 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 प्लस a की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 की पावर कितना, n की वैल्यू कितना है दोस्तों, 11 पदों तक जाना है, यानी an की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी, क्योंकि 11 पदों तक इन्होंने बोल कर रखा है। तो 11 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 11 माइनस 1 इक्वल, ये भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि 3 की पावर 11 का आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, ये भी आंसर सही होगा।
तो दोस्तों अगर सिग्मा नोटेशन वाला क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो इस तरह से पहले उसको क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे वो किस सीरीज में बन रहा है। समांतर श्रेणी बन रहा है तो समांतर श्रेणी से उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वो जो है गुणोत्तर श्रेणी में बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन रहा है, तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। किस तरह से मैंने किया, अब ये इसका जो कॉम्पैक्ट रूप यानी सिग्मा नोटेशन जो होता है, इस तरह से हम जो है दर्शा सकते हैं किसी चीज को छोटे फॉर्म में। अगर इसको हम स्प्रेड करें, खोले ओपन करें तो क्या आ जाएगा, क्या करना है, एक चीज पहचानने का तरीका होता है सिग्मा का, ये जो है कितने वैल्यू तक जाएगा, 1 से 11 तक। अगर यहाँ पे n होता तो यानी k की वैल्यू 1 से कितने तक जाती, n तक जाती। अगर यहाँ k की वैल्यू 1 से यहाँ पे इंफिनिटी दे देता तो यानी k की वैल्यू 1 से कितनी तक जाती, इंफिनिटी तक जाती। तो दोस्तों यहाँ पे k की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, यहाँ पे नीचे दिया होगा k की वैल्यू कितना है, कब से मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी वो हमें ऊपर दे के रखा होगा। तो दोस्तों यहाँ 11 तक जा रहा है तो 11 तक मैंने ले लिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों आपके सामने, क्या है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक घंटे के पश्चात कितनी हो जाती है, 2 टाइम हो जाता है, दो गुना हो जाता है। यदि प्रारंभ में उनमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, यदि जो है प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया उपस्थित थे, 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90वें घंटे के पश्चात क्या होगी। यानी दूसरे घंटे में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, चौथे घंटे में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे और 90वें घंटे में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, वो आप जो है फाइंड आउट करके बताओ। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे कौन सा सीरीज होगा, यहाँ पे बता रखा है कि दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों एक ही सीरीज है, एक ही गुण जो है सीरीज है जहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको जो है मल्टीप्लाई मिलता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे साफ साफ प्रतीत होता है कि ये जो सीरीज होगी, ये जो प्रोग्रेशन होगा क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो दोस्तों आओ चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि जो r की वैल्यू है कितना हो जा रहा है, 2, यानी जो कॉमन रेशियो है कितना हो जा रहा है, 2 टाइम हो जा रहा है, मतलब 2 गुना, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों वहां पे आपने देखा था कि जो कॉमन रेशियो होता है हमेशा सेम होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले घंटे मान लो 2 था तो दूसरे घंटे में 4 हो जा रहा है, मतलब 2 टाइम हो जा रहा है। उसके दूसरे घंटे में, उसके अगले घंटे में कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, उसके बाद 16 हो जा रहा है, मतलब 2 गुना होता चला जा रहा है। 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64, इस तरह से होता चला जा रहा है। तो मतलब ये जो सीरीज होगी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो आर की जो वैल्यू आ गई कितना हो गई, 2 टाइम हो रहा है, 2 हो जाएगा। और बता रहे हैं कि उसमें 30 बैक्टीरिया थे। कितना बैक्टीरिया थे, यानी प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया थे, 30, यानी जो ए की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगी, 30 है। तो दोस्तों इन्होंने बोल रहे हैं कि तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90वें घंटे के बाद क्या होगी। तो चलो दोस्तों इतना हम लोगों ने कर लिया कि आर की वैल्यू मतलब जो कॉमन रेशियो था कितना, 2 आ गया, प्रथम पद कितना आ गया, 30 आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन्होंने बोलता है दूसरे घंटे, चौथे घंटे और 90वें घंटे के बाद क्या होगा। तो दोस्तों आओ चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरे घंटे के बाद क्या होगा, दूसरे घंटे के बाद आपको बैक्टीरिया की संख्या बताना है। मतलब दूसरा घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सा घंटा आ जाएगा, तीसरा घंटा आ जाएगा। यानी T3 की वैल्यू क्या होगी, AR की पावर 3 - 1। आपको पता है कि दोस्तों जो TN होता है, TN = AR की पावर n - 1 होता है।
ए आर की पावर कितना होता है, n-1 होता है। तो T3 मतलब इन्होंने बोला है दूसरे घंटे के बाद क्या होगा, ये बोला है चौथे घंटे के बाद कितनी बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी, 90वें घंटे के बाद कितनी बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी। जैसे तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा घंटा कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाए, तीसरा घंटा स्टार्ट हो जाए, तो मतलब तीसरे घंटे के स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे वो आपको बताना है। चौथा घंटा कंप्लीट होने के बाद यानी 5वें घंटे के स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे उसे आपको बताना है। तो दोस्तों आप चलते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 30 दे दिया है, आर की वैल्यू 2 दे दिया गया है और 3 - 1 यानी 2 यानी 30 × 2 की पावर 2 यानी 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 4 जा 120, 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे। जो दूसरे घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से चौथे घंटे के बाद क्या होगा, चौथे घंटे के बाद जो है 5वां घंटा स्टार्ट हो जाएगा यानी T5 आपको निकालना पड़ेगा, यानी ए आर की पावर 5 - 1। और दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता है 30, आर की वैल्यू पता है आपको कितना 2 की पावर क्या हो जाए 4, 5 - 1 4, तो यहाँ पे 30 × 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 कितना हो जाएगा 480 क्या हो जाएगा, जो चौथे घंटे के बाद जो बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी 480 हो जाएगी। अब इसी तरह से दोस्तों 90वें घंटे के बाद कितनी बैक्टीरिया हो जाएंगे, आओ देखते हैं। 90वें घंटे के बाद 90वें घंटे के बाद कौन सा घंटा स्टार्ट हो जाए, n+1वां घंटा स्टार्ट हो जाए। जैसे पहले घंटा कंप्लीट होने के बाद कौन सा घंटा स्टार्ट होगा, दूसरा घंटा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे घंटे के बाद तीसरा घंटा स्टार्ट हो जाए। उसी तरह से n वां घंटा स्टार्ट होने के बाद उसके बाद n+1वां घंटा स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको कितनी क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, Tn+1वां वाला निकालना पड़ेगा। आप अगर Tn+1वां निकाल लेते हैं तो दोस्तों वहां पे आपको जो है 90वें घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी वो मिल जाएगा। तो यानी Tn+1वां पद अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर n-1, n की वैल्यू कितना है, n+1 है -1। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू कितना है 30 है, आर की वैल्यू कितना है 2 है, 2 की पावर 1 कैंसिल हो गया, n आ गया। तो जो 90वें घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 × 2 की पावर n हो जाएगी। जो 90वें घंटे के पश्चात जो है बैक्टीरिया की संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 30 × 2 की पावर n हो जाएगी। अगर चौथे घंटे के बाद पूछ रहा है, चौथे घंटे के बाद यानी चौथा घंटा कंप्लीट होने के बाद कितना बैक्टीरिया होंगे वो पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि चौथे घंटे में कितना बैक्टीरिया, ये नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है दूसरे चौथे तथा 90वें घंटे के बाद पूछा है। मतलब दूसरा घंटा कंप्लीट होने के बाद कितना, मतलब तीसरे घंटे की स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, चौथा घंटा कंप्लीट होने के बाद यानी 5वें घंटे की स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे वो आपको करके बताना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों चौथा घंटा निकाला गया, चौथे घंटे के बाद पूछा है, दूसरे घंटे के बाद तीसरा Tn हमने T3 निकाला, तो क्यों निकाला, क्योंकि उन्होंने बाद बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे बाद अगर बोला है तो दूसरा घंटा कंप्लीट होने के बाद ही आएगा, तो उसके बाद तो दोस्तों वही चीज़ हमने निकाला, T3 की वैल्यू निकाला, T5 की वैल्यू निकाला, यानी Tn+1वें पद की वैल्यू निकाला। तो दोस्तों यहाँ पे निकाल के देखा तो दोस्तों अलग अलग वैल्यू आ गई, 120, 480, यानी चौथे घंटे के बाद 480 बैक्टीरिया हो जाएंगे, दूसरे घंटे के बाद 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और दिया है इन्होंने, श्रेणी 1 2 1 + 2 + 4 + 8 + 20 पदों तक का योगफल निकाल के बताओ। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आओ हम लोग फटाफट कर लेते हैं। इन्होंने दे दिया है, श्रेणी क्या दे दिया है, 1 + 2
प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 कितना पदों तक, 20 पदों तक, यानी यस 20 पदों तक हमें निकाल के बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये कौन सा श्रेणी बन रहा है, अगर देखते हैं तो कौन सा श्रेणी बन रहा है, गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है तो यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू होगी कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू 2 आ गई। तो दोस्तों S20 निकालना हुआ तो क्या करेंगे, ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये वाला फार्मूला क्यों रखा, क्योंकि आर की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पे a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1 का फार्मूला लगाया। और आगे चलेंगे दोस्तों, सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 20, यानी कितने पदों तक निकालना, 20 पदों तक, माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, तो 2 की पावर 20 माइनस 1 यही आंसर हो जाएगा। ये 20 पदों का जो योगफल होगा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 माइनस 1। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आंसर सही है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं 2 की पावर 20 तो सॉल्व कर लीजिए। अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 कितना हो जाता है, 1024। इसी तरह से 1024 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, यस 20, यानी 20 पदों का योगफल हो जाएगा। तो दोस्तों और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, क्या दे दिया है, गुणोत्तर श्रेणी 3 की पावर 2 3 की पावर 3 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल कितना होगा, 120 होगा, 120 होगा, कितने पदों का योगफल बोल रहे हैं, 120 होगा, ये आप निकाल के बताओ। यानी श्रेणी के क्या दे दिया है इन्होंने, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 डॉट 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 डॉट, पदों की संख्या में नहीं मालूम है, यानी n की वैल्यू निकालना है, यानी यस n इक्वल टू इन्होंने दे दिया कितना, 120 दे दिया है। यानी जो पदों जो पूछ रहे कितने पदों का योगफल 120 होगा, आपको वो दे दिया है कि जो पदों का जो सम आ रहा है 120 आ रहा है, तो कितने पदों का होगा सम 120। तो दोस्तों आप चलो निकालते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया a की जो वैल्यू है, इस सीरीज में इस श्रेणी में जो a की वैल्यू है 3 है, r की वैल्यू 3 है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो जो सम होता है Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 ये होता है, क्योंकि यहाँ पे r की जो वैल्यू है 3 से बड़ी है, क्या है, 1 से बड़ी है। तो दोस्तों a की यहाँ पे अगर पता है, अब दोस्तों यहाँ पे जो सम दिया है Sn की वैल्यू कितना दे दिया है कि 120 दे दिया है, यानी इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब दोस्तों a की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू पता है, n की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, अपान 3r माइनस 1 इक्वल टू 120। और आगे सॉल्व करते हैं, तो 3/2 की पावर 3n माइनस 1 अपान 120। अगर काटना चाहे तो हम इसे काट सकते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यानी 40 हो गया। अब इधर से क्या करेंगे, बटे में है उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, 40 40 दुनिया कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 3 की पावर n इक्वल टू 80 प्लस 1 माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों और आगे चल देखते हैं, यहाँ पे 3 की पावर n इक्वल टू 81 हो गया, 81 हो गया। तो 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4। अब दोस्तों यहाँ पे घातांक का आपको नियम पता ही होगा, हाई स्कूल या इंटर में, हाई स्कूल या 8th में पढ़ा होगा। जो अगर दोस्तों यहाँ पे बेस समान है,
अगर दोस्तों यहाँ पे बेस समान है दोनों तरफ तो जो घात होते हैं क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जो घातांक होता है दोनों तरफ का क्या होता है, इक्वल हो जाता है, यानी x इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बेस समान है 3 3 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो पदों की जो संख्या होगी, तो पूछा था ना कितने पदों का योगफल 120 होगा, तो कितने पदों का योगफल 120 होगा, 4 पदों का। n की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। n की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 4 पदों का जो योगफल होगा कितना होगा, 120 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने और दे दिया है 4 + 2 + 1 + 1/2 + डॉट 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 इनफाइनाइट के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योगफल निकालना है, इन्होंने बोल दिया है अनंत पदों तक का योगफल आपको निकाल के बताना है। तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अनंत पदों तक का योगफल तभी आप निकाल पाएंगे जहां पे जो सार्वनुपात है, सार्वनुपात की जो वैल्यू आती है वो 1 से कम आती है, तभी आप जो है अनंत पदों का योगफल निकाल पाओगे। तो आओ चलो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। 4 + 2 + 1 + 1/2 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, इनफाइनाइट पदों तक का योगफल निकाल। अब दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू दे दिया गया है 4, r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। तो 2/4 यानी 1/2, 1/2 यानी क्या है, या 1 से बड़ा छोटा है कि बड़ा है, 1 से क्या है, ये छोटा है। 1/2 1 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ हमने पहले ही आपको बता दिया अनंत पदों तक की वैल्यू तभी हम निकाल सकते हैं जब r की जो वैल्यू, सार्वनुपात की जो वैल्यू आती है वो 1 से कम आती है। तो दोस्तों आओ चलो हम निकालते हैं। तो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था जो यस इनफाइनाइट यानी ये अनंत पदों का जो योगफल होता है क्या होता है, a/1 - r होता है। a/1 - r यानी प्रथम पद बटे 1 - r अनुपात। तो a की जो वैल्यू है 4 है, r की जो वैल्यू है 1/2 आ गई हमको। r की वैल्यू कितना मिल गई है, 1/2। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं तो 4, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। तो 4, अब इसको ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 - 1 करेंगे तो 1 यानी 8। जो अनंत पदों का योगफल, इस श्रेणी के अनंत पदों का जो योगफल आएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से सबसे पहले जरूरी चीज जानना है कि अगर इनफाइनाइट पदों तक का योगफल आपको निकालने के लिए बोला है तो वहां पे r की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम ही आएगी, तभी हम लोग इनफाइनाइट पदों तक का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो r की जो वैल्यू आई 1/2 आई, इसलिए जो है जो अनंत पदों तक का जो योगफल होगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों जो आज की क्लास है यहीं तक, जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में और अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि इस लॉकडाउन में सभी लोग जो बैठे हैं अपने जो सिलेबस को कवर अप कर सकें। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।